सामईन कराम, आकाशवाणी के उर्दू प्रोग्राम में शाज़िया खान की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज की इस महफिल में हम जिक्र करेंगे उर्दू गज़ल के उस अजीम शायर का जिसे खुदाए सुखन कहा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मीर तकी मीर की। मीर की शायरी इश्क का इस्तियारा भी है, गम का सरमाया भी और दिल की धड़कन भी। शेर व सुखन में जो शोहरत मीर तकी मीर को हासिल हुई वो उर्दू के किसी और दूसरे शायर को नसीब नहीं हुई। तभी तो खुद मिर्ज़ा गालिब भी फरमाते हैं, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। मीर ने ज़िंदगी में बहुत से नशेबो फराज देखे और देखकर ऐसे फूल का बुलबुल बन गए जो सदाबहार है। आइए आगाज़ करते हैं मीर के उस लाजवाल शेर से जो इश्क के कर्ब को कायनात से जोड़ देता है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग़ तो सारा जाने है। मेहरो वफ़ाओ लुत्फ़ो इनायत एक से वाकिफ़ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ो किनाया रमज़ो इशारा जाने है। क्या क्या फितने सर पर उसके लाता है माशूक़ अपना, जिस बेदिल बेताब तवा को इश्क का मारा जाने है। तिश्नए खूं है अपना कितना मीर भी नादा तलखी कश, दमदार आबे तेग को उसके आबे गवारा जाने है। मीर के कलाम में जो सबसे नुमायां बात है वो है गमे इश्क और दिल की सादगी। उनकी गज़लों में दुख, हिज्र, बेकरारी और दिल की इस्तराब की सी कैफियत एक ख़ास नरमी और बेहद सादगी के साथ झलकती है। अब ज़रा मीर की इस गज़ल की तरफ चलते हैं जो उनकी आशिकाना शायरी की पहचान है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। खाने दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकां से उठता है, लड़ती है उसकी चश्म शोख जहाँ, एक आशोब वहाँ से उठता है। मीर का ये अंदाज़ बताता है कि इश्क उनके यहाँ एक जलती हुई आग है जिसका धुआं आसमान तक उठता है। मीर सरापा यासो हरमा थे जो उनके कलाम में भी जाहिर होता है। गोया उनका कलाम उनकी तबीयतो सीरत की हूबहू तस्वीर है और गालिबन यही वजह है कि वो असलियत और हकीकत से भरपूर है। मसलन उनका ये शेर देखिए, अब के जुनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबा के चाक में। इसी तरह उनका एक और शेर है, रात मजलिस में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। और इसी तरह से उनका ये शेर भी मुलाहजा हो, हम खाक में मिले तो मिले लेकिन ऐ सिपहर, उस शोख को भी राह पे लाना ज़रूर था। आइए चलते हैं उनकी अगली गज़ल की तरफ जहाँ उनका हर शेर उनके दर्द दिल की हूबहू तस्वीर है। हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। कसम जो खाई ये तो ताले जुलेखा की, अजीज़ मिस्र का भी साहब एक ग़ुलाम लिया। वो कज रविश न मिला रास्ते में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मज़ा दिखावेंगे बेरहमी का तेरी सयाद, गर इस तराब असीरी ने ज़ेरे दाम लिया। मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में
तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। अगरचे गोशे गुजी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे शेर ने रुए ज़मीं तमाम लिया। मीर की शायरी का बहुत सा हिस्सा उनकी आप बीती और अपने दिल की कैफियत है। मसलन जब वो कहते हैं, शाम से कुछ बुझा सा रहता है, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मीर पर्दे ही पर्दे में जिस खुशइस्लूबी के साथ हाल दिल बयान करते हैं और उससे जो असर पैदा होता है, वो बाज़ औक़ात साफ साफ इजहार कर देने से भी नहीं हो सकता। और उस पर से सबसे बड़ा लुत्फ़ तो ये है, उसमें कहीं भी माशूक की जफ़ा या बेवफाई का जिक्र नहीं होता। सिर्फ आशिक के हालिजार की तरफ इशारा किया जाता है, जो उसके दर्द दिल को आश्कारा कर देता है। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुकरोते रोते से उनका एक और शेर मुलाहिजा हो। जफ़ाएं देख लिया बेवफाइयाँ देखी, बुरा हुआ कि तेरी सब बुराइयाँ देखी। मीर की शायरी सिर्फ आशिकाना नहीं है, बल्कि फ़लसफ़ियाना रंग भी रखती है। हस्ती और फ़ना के मुतालिक उनका ये शेर मुलाहिजा कीजिए। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, या की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। इसी तरह से उनका एक और शेर मुलाहिजा हो। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यहाँ मीर ज़िंदगी की नापायदारी पर सवाल उठाते हैं। उनका यही अंदाज आगे चलकर उर्दू शायरी की फ़िक्री बुनियाद बना। मीर के कलाम में इखलाकी और हकीमाना अशार की भी कुछ कमी नहीं है, लेकिन इखलाकी हो या हिकमत अंदरूनी कैफियत या बैरूनी हालत, अंदाज़े बयां वही सादा और सलीस। मसलन जब वो कहते हैं, शेर मेरे हैं को ख्वास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। और इसी तरह से उनका ये शेर भी लाजवाल है। मुझको शायर न कहो मीर की साहब, मैंने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। सामीन, आज का ये सफ़र मीर की गज़लों पर मुश्तमिल उनके चंद मुंतखब अशार तक ही महदूद रहा, लेकिन मीर की शायरी एक समंदर है जिसमें लगाया जाने वाला हर गोता एक नए मोती को लेकर नमूदार होता है। इसी के साथ मीर तकी मीर पर यह ख़ास प्रोग्राम बस इतना ही। अब हम रुख करते हैं कलाम शायर की जानिब, जहाँ शायर ताज लखनवी साहब अपने ताज़ा तरीन अशार से हमें लुत्फ़अंदोज़ करेंगे। यूँ हम हिफाजते गुल और खार करते हैं, यूँ हम हिफाजते गुल और खार करते हैं, लहू छिड़क के ख़िज़ां को बहार करते हैं, लहू छिड़क के ख़िज़ां को बहार करते हैं। उलूम-ए इश्क़ में पहुँचे हैं किस मकाम पर हम, उलूम-ए इश्क़ में पहुँचे हैं किस मकाम पर हम, वो फ़हम है कि जुनू इख्तियार करते हैं, वो फ़हम है कि जुनू इख्तियार करते हैं। एक मतला और एक शेर के बाद एक ताज़ा तरीन गज़ल के दो मतले और चंद शेर पेश खिदमत हैं। उसकी ग़ैबत तो ये मंजूर न होने देगी, बहरे दीदार नया तूर न होने देगी, उसकी ग़ैबत तो ये। शेर है, ये अलग बात बदल जाए निज़ामे हस्ती, चांद को रात कभी दूर न होने
देगी उसकी गैबत तो ये। आती है आए अनल हक की सदाएं पे हम, ये सदी फिर कोई मंसूर न होने देगी। और ये भी शेर, वस्ल को छोड़ जो जख्मों का है तू सौदागर, ये दवा जख्म को नासूर न होने देगी, उसकी गैबत तो ये। आईना तोड़ के कहते हैं वो आईने से, तेरी कुर्बत मुझे मगरूर न होने देगी, तेरी कुर्बत मुझे मगरूर न होने देगी, उसकी गैबत तो ये। और ये आखिरी शेर करार दिया है इस गज़ल का। वो जो मक़तल से पुकारेंगे तो हम बोलेंगे, मौत भी इश्क को मजबूर न होने देगी, उसकी गैबत तो ये मंजूर न होने देगी, बहरे दीदार नया तूर न होने देगी, उसकी गैबत तो ये। मुझे मजनू बनाएगा वो हुस्ने नाज़नी कब तक, मुझे मजनू बनाएगा वो हुस्ने नाज़नी कब तक, गुमा से ज़ख्म खाएगा मेरे दिल का यकीन कब तक, गुमा से ज़ख्म खाएगा मेरे दिल का यकीन कब तक, मकामे ला मकां सहरा नशीनों को मकी कर दे, मकामे ला मकां सहरा नशीनों को मकी कर दे, तकेंगे आसमां वालों को हम अहले ज़मी कब तक, हमारी खाक को अश्कों से
सींचा है मोहब्बत ने। हमारी खाक को अश्कों से सींचा है मोहब्बत ने। अनासिर से रहेगा दूर इश्क़े मौती कब तक। अनासिर से रहेगा दूर इश्क़े मौती कब तक। नुज़ूले आए उल्फत तो होता है मगर देखें। नुज़ूले आए उल्फत तो होता है मगर देखें कि नाफिज होता है इस क़ल्ब की दुनिया में दी कब तक। कि नाफिज होता है इस क़ल्ब की दुनिया में दी कब तक। और मक़ता भी पेश खिदमत है। हमें एक ताज अपने सर की खातिर चाहिए है अब। हमें एक ताज अपने सर की खातिर चाहिए है अब। रहेंगे हम फ़क़ीराने जहाँ गोशा नशी कब तक। रहेंगे हम फ़क़ीराने जहाँ गोशा नशी कब तक। मुझे मजनू बनाएगा वो हुस्ने नाज़नी कब तक। अभी आप महसूस हो रहे थे शायर ताज लखनवी के दिलावेज़ अशार के साथ। इसी के साथ सामीन लम्हात रुख़सती पायगीर हो चली है। अगली नशिस्त में उर्दू अदब के फिर किसी और सितारे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान शाज़ खान को इजाज़त दीजिए। आदाब।